मकर राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, इस कलयुग में हर किसी का सपना जो है वह मनी मनी है। और आज के युग में मनी का तात्पर्य क्या हो गया है? वह व्यक्ति जिसके पास जितनी ज्यादा से ज्यादा भूमि हो, जितने ज्यादा से ज्यादा रियल एस्टेट का वो मालिक हो, जितने ज्यादा से ज्यादा फ्लैट हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा महंगी और लग्जीरियस गाड़ियां हों, वही तो कुल मिलाकर अमीर कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि जो मकर राशि के लोग हैं, यही योग भूमि, भवन और वाहन का उनकी कुंडली में ऐसा बन रहा है जो कि ज्योतिष शास्त्र की पूरी दुनिया में अद्वितीय है। अब वह कैसे अद्वितीय है, उसकी संपूर्ण चर्चा मैं आज की इस वीडियो में करूंगा। मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल होता है और मंगल का जो मूल नक्षत्र है वह मृगशिरा है। और आपकी कुंडली के तीन ग्रह इस समय योगकारी ग्रह, शुक्र जो आपकी कुंडली का सबसे योगकारी ग्रह है वह भी मृगशिरा नक्षत्र में है। बुध जो आपके भाग्य का भी स्वामी हो सकता है, कुल मिला के तो बुध जो है वह भी मृगशिरा नक्षत्र का है। सूर्य वह स्वयं भी मृगशिरा नक्षत्र में इस समय विचरण कर रहे हैं। तो तीन ग्रह आपके मिथुन राशि में बैठ करके छठवें भाव पर मृगशिरा नक्षत्र के हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। मंगल आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन तीनों का है। और याद रखिए, इस 14 जून के बाद से लगभग 14 जुलाई तक इन सबको इसी राशि में विराजमान रहना है और मृगशिरा नक्षत्र में ही रहना है। तो आपका भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जो कुबेर का जो खजाना है वह खुलेगा कुल मिलाकर के। अब जब ये खजाना खुलेगा तो उससे आपको क्या क्या लाभ हो सकता है? क्या सिर्फ पैसे रुपए का बस लाभ होगा, बाकी अन्य कोई लाभ नहीं होगा? तो मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, पैसे रुपए का तो लाभ आपको होना ही होना है, लेकिन अन्य कौन कौन से लाभ आपको इस तिकड़ी के कारण जो तीन ग्रहों का विचरण इस समय मृगशिरा नक्षत्र में ही हो रहा है, सूर्य, बुध और शुक्र का, उससे क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, उस सब पर विस्तृत चर्चा आज की इस वीडियो में की जा रही है। तो सबसे पहली बात तो आपको मालूम है कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और वह कहाँ पर इस समय विराजमान है? छठवें भाव पर विराजमान है। तो आपको मालूम है कि अगर अष्टम का स्वामी छठवें में बैठता है तो विपरीत राजयोग है, और वह भी मंगल के नक्षत्र में है, मृगशिरा में। आप समझिएगा, मंगल की राशि है मेष और यह मृगशिरा नक्षत्र में है, और मेष में सूर्य देव उच्च के होते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र के कारण और मंगल की राशि का नक्षत्र होने के कारण उन्हें उच्च का बल यहाँ पर प्राप्त होगा छठवें भाव पर। और छठवां भाव केवल और केवल इसके लिए नहीं है कि वो मंगल के नक्षत्र हैं तो भूमि, भवन, वाहन से मतलब है। छठवां भाव कंपटीशन में सफलता का है, और जीवन के किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन हो, वो चाहे आपका सरकारी सेवा या प्राइवेट सेवा का कंपटीशन हो, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपका जो प्रतिद्वंदी हो, आप उसे 100% हरा देंगे। तो अब ये मौका जो आपको मिला हुआ है 14 जुलाई तक का, याद रखिए, ये पक्का शत्रुहंता योग बनाता है, शत्रु विनाशक योग बनाता है। जो भी आपके शत्रु हैं, जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है, किसी ने आपको कोर्ट कचहरी में लगा रखा है, किसी ने आपकी भूमि पर कब्जा कर रखा है, कोई आपको कई अन्य तरीकों से परेशान कर रहा है, तो अब वह उचित समय है जब अपने शत्रुओं को पराजित करने का बिल्कुल समय आ चुका है। यहाँ पर दूसरी बात याद रखिए कि बुध और शुक्र कहते हैं कुंडली में जब एक साथ मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करते हैं। लक्ष्मी नारायण, इसे कुबेर योग, धनपति योग, करोड़पति योग, कुछ भी आप कह सकते हैं। और इस समय बुध और शुक्र दोनों आपके छठवें भाव पर सूर्य के साथ मौजूद हैं, और बुध भी मृगशिरा नक्षत्र का है, ये ध्यान दीजिएगा, और शुक्र भी मृगशिरा नक्षत्र का है, और उनके साथ जो सूर्य बैठा है वह भी मृगशिरा नक्षत्र का है। तो अब इससे क्या होगा कि सूर्य तो देखिए शत्रुहंता योग बना ही रहे हैं,
और मंगल का नक्षत्र है तो मंगल भी शत्रुहंता योग बनाते हैं, तो डबल डबल तो शत्रुहंता योग बन रहे हैं। नंबर 2 पर मंगल के नक्षत्र में हैं और मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो भूमि भवन वाहन चतुर्थ भाव में आता है, तो भूमि भवन वाहन का जो सुख है वह आपको प्रदान होगा। अब वो कैसे प्रदान होगा? मान लीजिए कुल मिलाकर के कि आपकी भूमि है या आप उसे खरीदना चाहते हैं या भूमि किसी कारण बस किसी ने विवाद पैदा कर दिया है, तो उन सभी विवादों से जीतने का ये समय है। नंबर 1 ये याद रखिए। मान लीजिए किसी ने आपको कोर्ट कचहरी में फंसा रखा है, क्योंकि छठवां भाव लड़ाई झगड़े का है, तो मामला तो कोर्ट कचहरी जाता है। तो अगर कोर्ट कचहरी मामला चला गया है, अब वह मामला भूमि भवन वाहन रुपया पैसे को लेकर है, या आपका मान लीजिए डाइवोर्स का मामला चल रहा है और मामला मेंटेनेंस पर आ गया है, तो यह भाव जो है वो मेंटेनेंस का भी है। यह भाव जो है वह मेंटेनेंस का भी है। तो आप मेंटेनेंस कितना देना चाहते हैं या कितना पाना चाहते हैं, यह दोनों का दोनों कुल मिलाकर के इस भाव पर स्थित है, और जैसा आप चाहेंगे वैसा आपके साथ घटित होगा। आप मेंटेनेंस देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, कितना देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, यह कार्य आपके मन मुताबिक होने को बिल्कुल तैयार बैठा है। तो जो ज्योतिष शास्त्र की ये अद्वितीय घटना है कि तीन ग्रह एक ही साथ बैठे हैं छठवें भाव पर, और तीनों ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में हैं। और मृगशिरा बहुत पावरफुल नक्षत्र है मंगल का, क्योंकि मंगल रेड प्लैनेट है, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, सेंटर ऑफ एनर्जी हैं, और बैठे भी छठवें भाव पर हैं। और सूर्य तो कुल मिलाकर विपरीत राजयोग बना के ही वहां पर बैठा है। तो आपके जितने प्रकार की टेंशन हैं वो ज़्यादातर टेंशन छठवें भाव से आता है, क्योंकि वहाँ पर रोग भी है, वहाँ पर ऋण भी है, वहाँ पर रिपु माने दुश्मन भी हैं। तो अगर आप रोग से ग्रसित थे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप पता चला कर्जदार बन गए थे तो ये वो समय है जब अपने कर्जे से निकलने का भी समय है। और अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो मैं तो बता ही चुका हूँ कि दो शत्रुहंता या शत्रु विनाशक जो राजयोग हैं वह इस समय आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो जो आपका 14 जुलाई तक का समय है, याद रखिए यह कुबेर का खजाना का मिलने का तो समय है ही, यह आपको सभी प्रकार के अन्य कष्टों से भी, जो कष्ट मैंने अभी आपको गिनाए हैं उन कष्टों से भी छुटकारा पाने का एक सबसे अच्छा उपाय इस समय आपके पास आ गया है। स्थितियां आपके लिए 100% बेहतर हो गई हैं। तो मित्रों, आप वीडियो ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अब कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं और अपना मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।